हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित कवर करता है। और साथ में डेली गायत्री मंत्र में हम स्टैटिक जीके संबंधित या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन चले हुए हैं, जो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। खुद को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाओ, ताकि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करें। दोस्तों, जितना आप लगातार प्रयास करोगे, जितनी सफलता आप प्रयास करोगे, उतने लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, उतने लोग आपसे उस सफलता के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। इसलिए लगातार प्रयास करके सफलता को प्राप्त करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र में 153 अनुच्छेद में बताया गया कि राज्यपाल जो है, एक भारत में जो राज्य हैं उनमें एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ऐसा आप कह सकते हैं अनुच्छेद 153 में बताया गया। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 154 अनुच्छेद में बताया गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी राज्य का जो प्रमुख होता है या राज्य की जो आप कहते हैं प्रधान जो होता है, वो मुख्य रूप से तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्य की जो कार्यपालिका का जो संचालन करता है वो करता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका वर्णन किया जाता है 155 अनुच्छेद में, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 156 में बताया कि राज्यपाल की पदावधि कितनी है, यानी राज्यपाल कह सकते हैं 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करता है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या हैं, 157 अनुच्छेद में बताया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 58, इसमें गलत लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद नंबर 58 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल या संसद सदस्य नहीं होगा, यानी किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होगा या किसी भी संसद का सदस्य नहीं होगा, और लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और उसके जो भत्ते हैं, उसके जो आप कह सकते हैं वेतन है, उसका हकदार होगा। ऐसा अनुच्छेद नंबर 158 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 159 क्या कहता है, आप कह सकते हैं प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्य का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करता है, यानी शपथ लेकर के उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। ऐसा अनुच्छेद 159 में बताया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें अनुच्छेद 160 में बताया गया कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके तहत राज्यपाल अपने कार्यों का कृत्यों का आप कहते हैं निर्वहन करता है। इसी प्रकार से अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 61 कहता है 161 कहता है अक्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जैसा मैंने आपको 72 अनुच्छेद में बताया था कि राज्यपाल के पास एक दया याचिका का प्रावधान है, इसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी 161 अनुच्छेद के माध्यम से दया याचिका का प्रावधान है। लेकिन इस दया याचिका में राज्यपाल को फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 162 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। 163 अनुच्छेद में बताया गया कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद कौन होती है, या मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद में आप बोल सकते हैं तीनों प्रकार के मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और साथ में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री, इन सबको मिलाकर के मंत्री परिषद कहा जाता है। जबकि मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट सत्र के मंत्रियों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। 164 अनुच्छेद में बताया गया कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं, यानी जो राज्यों के अंदर मंत्री होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है 164 अनुच्छेद में। 165 अनुच्छेद में बताया गया राज्य का महाधिवक्ता, यानी राज्य का आप कह सकते हैं एक महाधिवक्ता होगा, या बोल सकते हैं सरकारी वकील होगा, जो आप कह सकते हैं राज्य की तरफ से जितने भी आप कह सकते हैं जो केस होते हैं राज्य सरकार के, उनको आप कैसे सोल्व करने का काम करता है। 166 अनुच्छेद में बताया गया कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन क्या है, यानी राज्य की सरकार का जो कार्य है वो किस प्रकार से चलता है, 166 अनुच्छेद में बताया गया। 167 अनुच्छेद में बताया गया राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। कोई भी राज्य सरकार अगर काम करती है
उसके अच्छे कार्य उसके बुरे कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री राज्यपाल को इसकी जानकारी देता है, ऐसा अनुच्छेद 167 में बताया गया। इसी प्रकार से बात करते हैं अब करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विस लाइंस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये आप कह सकते हैं कि यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसरो जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो का मुख्यालय अगर बात की जाए कहां पर है? बेंगलुरु में है। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर आप कह सकते हैं विक्रम साराभाई आप कह सकते हैं पहले अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जो डीआरडीओ जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष अभी जो अध्यक्ष हैं उसकी बात की जाए तो कौन है? डॉक्टर सुब्रत रक्षित हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका आदर्श वाक्य पूछा जाए बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है और राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है, यही डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। और डीआरडीओ में पहली महानिदेशक महिला कौन बनी? तो उनका नाम है जे मुंजाल। ये आप कहते हैं पहली महिला महानिदेशक बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्टैटिक जीके के संबंधित क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और सेक्रेटरीट आप कह सकते हैं दिवस भी मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और सेक्रेटरीट दिवस का मुख्य उद्देश्य शासन और संगठनात्मक प्रबंधन, सिविल सेवकों और प्रशासनिक पेशेवरों के लिए योगदान को मान्यता देता है। इसी प्रकार से अगर बात करें 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण शिथिलता के कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान को संबोधित करने के उपायों के बारे में बताता है। 23 अप्रैल की अगर बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाने का मुख्य कारण पुस्तकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व का जश्न मनाते हुए पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें 24 अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। और भारत में पहली बार पंचायती राज कहां पर लागू किया गया या आप कहते हैं तो ये किया गया राजस्थान के नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के जमीनी सत्र का सम्मान करना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसी प्रकार से अगर बात करें 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और कई बार क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया फैलता है मादा एनोफ्लिज मच्छर से फैलता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मलेरिया की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोकथाम बीमारी से निपटने के प्रयास जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना ही आप कहते हैं, इसलिए मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का मुख्य उद्देश्य है नवाचार, रचनात्मक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका को पहचानना इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार से बात करते करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आप बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सुविधा पोर्टल। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। 25 जनवरी को आप कहते हैं मतदाता दिवस या वोटर दिवस मनाया जाता है। वोटर डे आप कहते हैं वोटर डे या बोल सकते हैं मतदाता दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो 2011 से हुई। और भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो सुकुमार सेन पहले अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति से बनी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पर है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के आप कहते हैं नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है साइमन हैरिस। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हाल ही में किस देश ने रूस में सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? यानी हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो उस देश का नाम है चीन। और कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो विश्व में सबसे जनसंख्या है भारत में, और दूसरे स्थान पे कौन से
देश में है? तो चीन में है। कनाडा देश की तटीय सीमा विश्व में सबसे लंबी है, और सबसे आप कहते हैं कम तटीय सीमा वाला देश की बात की जाए तो जिब्राल्टर है। जापान की अगर बात की जाए, इसकी राजधानी तो टोक्यो है, और जापान की संसद का नाम है डाइट। इसी प्रकार से बात करते हैं आर्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने केबलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD और IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास शुरू किया। इसी प्रकार से बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार द्वारा कहां पर LIB और ई-वेस्ट पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र स्थापित किया है? तो ये किया है उत्तराखंड के अंदर। यानी जितना भी ई-वेस्ट आप कह सकते हैं कचरा जो है, जैसे आप कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा है, कंप्यूटर के कचरे हैं, उनको ई-वेस्ट कचरा कहा जाता है, और इसको स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है बात की जाए तो वो है उत्तराखंड। इसी प्रकार से बात करते हैं जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उसके बाद बात करते हैं ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है अर्नव बनर्जी। फेडरेशन ऑफ आप कह सकते हैं हॉकी एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है PR श्रीजेश। इसी प्रकार से बात करते हैं कि समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड बना। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला राज्य कौन सा बना जहां पर समान नागरिकता संहिता लागू की गई? तो उस राज्य का नाम है गोवा। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा किसी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। और सूर्यकिरण अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? संतोष कुमार झा बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो JM सिदाना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट का ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में उनको शामिल किया गया? तो उनका नाम है डॉक्टर अश्विन केशवन। इसी प्रकार से बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टल इग्ला S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये मिली है रूस से। रूस का आप कह सकते हैं एक अंतरिक्ष यात्री है जिसका नाम है ओलेगे कोनोनेको ने 878 दिन यानी लगभग 2.5 साल तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये अब तक का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और रूस ने ही 2024 की जो ब्रिक्स की आप कह सकते हैं अध्यक्षता संभाली है, और 2025 की अगर बात की जाए तो इंडिया इसकी अध्यक्षता संभालेगा। हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो उस देश का नाम है नेपाल। इसी प्रकार से बात करते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू किया गया। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। इसी प्रकार से बात करते हैं नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करवाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। हाल ही में किस देश ने सिटवे बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण हासिल किया है? तो उस देश का नाम है म्यांमार। यानी म्यांमार देश ने आप कह सकते हैं सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। इसके साथ अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बना है? तो म्यांमार बना है। इससे पहले सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान था। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम किसने रखा? म्यांमार ने लिखा। विश्व का सबसे भयंकर तूफान पूछा जाए, चक्रवात पूछा जाए तो कौन सा है? टार्नेडो, जो आप कहते हैं अमेरिका में आता है। विली आप कहते हैं तूफान कहां पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। और चीन और जापान की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं चीन और जापान में आता टाइफून। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा जिसमें आप फ्री में PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और हमारे चैनल टारगेट जॉब स्कैन को
सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।